शिफ्ट हुए हैं, उधर उनका एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर उन लोगों ने फैसला किया कि हमें सुहार्तो जैसे 20 साल के लिए हुकूमत करना है। यानी उन लोगों ने यह नहीं कहा कि जियाउल हक जैसे 11 साल के लिए हुकूमत करना है, उन लोगों ने कहा कि हमें 20 साल के लिए सुहार्तो जैसे हुकूमत करनी है। और आप लोग जानते हैं कि सियासत के अंदर सुहार्तो के पूरे खानदान ने जो इकोनॉमी के कमांडिंग हाइट्स थे वो पूरा काबू कर लिए थे। तो इनका मकसद था कि हम 20 साल के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं और हम फाइनेंशियल पावर चाहते हैं। और उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा 5 तरीके से हो सकता है। हमें खतरा अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें खतरा प्रेसिडेंट की तरफ से हो सकता है, क्योंकि उन जमानों में 8वीं तरमीम थी जिसके तहत प्रेसिडेंट हुकूमतों को हटा सकता था। नंबर 3, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा ये आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासत के अंदर कई तवील अरसे के लिए फौज का एक रोल या किरदार रहा है। चौथा, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा अदलिया से हो सकता है। 5वां, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा प्रेस की तरफ से हो सकता है। तो इन लोगों ने ये 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाए कि पाकिस्तान का जो तस्वर कायद आजम ने बरसगीर के मुसलमानों को दिया था उसको खत्म करने के लिए और अपना जो विजन था या ताबीर था वो ले आने के लिए इनकी कोशिश थी। कोई यकीन नहीं कर सकता था। मगर अगर आप 2.5 साल को देखें, इन लोगों ने खास कानून बनाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही सुनेगा जो सैफुर रहमान कहता है, उसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में दाएं। चले, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो आप सबके सामने एक खुली कहानी है, तो मैं उसमें नहीं जाने चाहती हूं। मगर आपने देखा कि हमारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ा। मेरे मां के खिलाफ केसेस, मेरे ऊपर केसेस, जरदारी साहब के ऊपर केसेस, जरदारी साहब के बाप के ऊपर केसेस, उसके भाई के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर, हर एक के ऊपर केसेस। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, नौकर जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं उनके खिलाफ किए। ये तो आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें यह हिम्मत दी कि हम मुकाबला कर रहे हैं। मगर फिर आपने देखा लगारी हमारा दोस्त नहीं, हम उसके हक में क्यों बोलें? उसके हक में नहीं बोल रहे हैं, मगर हम आपको ये प्लान का इंकशाफ कर रहे हैं कि इस प्लान के तहत उन लोगों ने नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का 8वीं तरमीम खत्म कर लिया। उसके बाद उनने अदलिया के ऊपर जो किया, पाकिस्तान की तारीख में आपको यह नहीं मिलेगा कि हुकूमत बसेस ले आए और बसेस के अंदर लोग जा करके अदालत के ऊपर हमला करें। एक अदालत के कमरे के अंदर जज बैठा है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रिश्वत की सबूत ले रहा है, उसके साथ और जजेस बैठ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। इस्लामाबाद के अंदर लोगों को जमा करना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इतना बड़ा है कि एक मजमा करना उसे, मगर नहीं, बसेस के अंदर लोगों को लाया गया और फिर टेलीविजन पर दिखाया गया। ये भी नहीं कि अंधेरे में करें, ये कि बदतमीजी और बदतमीजी दुनिया के सामने इंसल्ट करने के लिए कि आप कर क्या सकते हैं। हाँ, हम कानून को फाड़ रहे हैं, मगर आप कर क्या सकते हैं? लोगों को बेबस बनाने चाहते हैं और उनको कह सकते हैं कि हम कहने चाहते हैं कि हम सब कुछ, और ये उनकी गलत फहमी। दुनिया के सामने टेलीविजन पर दिखाएं कि ये हमारे वजीर हैं, काबीना के अराकीन अंदर जा रहे हैं, क्राउड को कह रहे हैं चलो चलो, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इशारा कर रहे हैं कि आप अंदर आए। और फिर चीफ जस्टिस को भागना पड़ा, जजेस को भागना पड़ा और किसी को कोई सजा मिल नहीं सका। इसलिए हुकूमत तो अपने खिलाफ गवाही पेश तो नहीं करेगी। फिर उनके अपने पपेट को प्रेसिडेंट बनाए, जस्टिस तारक को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसने जस्टिस तारक के नामजदगी के कागज